बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं हूँ सईदा नाइला और आपको अपने यूट्यूब चैनल दी किचन एंड ब्लॉग्स पे एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे और सेहतमंद होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो सेहत जैसी नियामत से हर एक को नवाजे। बीमारी कोई भी हो, बीमारी से बड़ी कोई आजमाइश नहीं होती और कैंसर जैसी मूज़ी मर्ज़ अगर लग जाए तो इंसान की आधी ताकत इसी नाम को सुनकर ख़त्म हो जाती है। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माँ और बेटे की लाजवाब मोहब्बत की ऐसी स्टोरी जिसने ना सिर्फ आम इंसान को बल्कि तमाम डॉक्टर्स को भी हैरान कर दिया। फ़हीम रज़ा जंग पंजाब का रिहायशी है। उसको जब अपनी बॉडी में कैंसर का इल्म हुआ तो वो मैट्रिक क्लास में था। आखिरी पेपर देकर रास्ते से जा रहा था तो बेहोश हो गया। करीबी दोस्त जो उसको हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर्स ने टेस्ट लिए और रिपोर्ट जब देखी तो रिपोर्ट में कैंसर की तशखीस हुई। डॉक्टर्स ने उसको शौकत खानम हॉस्पिटल, जो कि कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाने की ताकीद की। उसके बाद फ़हीम को घर वाले शौकत खानम हॉस्पिटल लेकर गए। मज़ीद टेस्ट और रिपोर्ट्स में ये बात वाज़े हुई कि फ़हीम कुछ दिन का मेहमान है, उसकी खिदमत की जाए। और डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स देखकर फ़हीम को तो घर भेज दिया, मगर डॉक्टर्स ने अपनी भरपूर कोशिश की और दुनिया के बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तान से रिपोर्ट्स को सेंड किया जाता है। अगर पाकिस्तान में किसी की तशख़ीस मुमकिन ना हो तो डॉक्टर्स वहाँ से उसको अपना मशवरा देते हैं और वहाँ जाने के लिए तमाम डॉक्टर्स उसमें हेल्प आउट भी करते हैं कि पेशेंट किसी भी लेवल का हो वो ठीक हो जाए। फ़हीम के कुछ फैमिली मेम्बर्स जो कि डॉक्टर्स थे, उनमें से एक का नाम कामरान रशीद है। वो फ़हीम को शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद पाकिस्तान लेकर आए। वहाँ भी फ़हीम के टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स में यही आया कि इसको कैंसर है। मौत का एक दिन मुकर्रर है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि अपनी हिफाजत करो, वबाई इलाकों से दूर हो जाओ और सफाई सुथराई को अपने ईमान का हिस्सा बनाओ तो बीमारियों से बचा जा सकता है। फ़हीम का इलाज शुरू हो गया। पहली कीमोथेरापी हुई। घर आया तो माँ ने ये इसरार किया कि आज वो फ़हीम के कमरे में सोएगी। जब फ़हीम रात को सो गया, उसकी आँख खुली तो माँ को कमरे में मौजूद नहीं पाया। इधर उधर देखा, लाइट्स को ऑन किया तो माँ को सरबसजूद देखा। माँ अल्लाह पाक के हजूर सरबसजूद थी और अल्लाह जल शाना से फरियाद कर रही थी कि है मेरे मालिक, मेरे बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती दे दे, क्योंकि मैं इसको इस हालत में नहीं देख सकती और इसके सब दुख और तकलीफ़ मुझको दे दे। बस कुछ ही दिन की बात थी कि फ़हीम ख़ुद को बेहतर महसूस करने लगा। फ़हीम हॉस्पिटल गया, टेस्ट कराए और रिपोर्ट्स जब डॉक्टर्स ने देखी तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि टेस्ट तो बहुत अच्छे आए हैं। इतने में घर से कॉल गई कि अम्मी की तबीयत बिगड़ गई, हम उनको हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं, तुम भी फ़लाँ हॉस्पिटल पहुँचो। वालदा को डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद पता चला कि माँ को भी कैंसर हो गया है। कुछ ही अरसा के बाद माँ की टांग कट गई और हार्ट अटैक आया। जब हार्ट अटैक आया तो फ़हीम भी दूसरे अस्पताल में एडमिट था। हार्ट अटैक की खबर सुनकर फ़हीम को भी हार्ट अटैक हो गया, मगर वालदा जाँबर ना हो सकी और हार्ट अटैक की शिद्दत से इस दुनिया से चल बसी। फ़हीम का इलाज चलता रहा, बाई ने भी बहुत मदद की और यूँ हुआ कि फ़हीम बिल्कुल ठीक हो गया और बाई को भी अल्लाह ने एक और बेटा अता किया। मगर माँ इस दुनिया में नहीं रही। अल्लाह पाक का मुआज़ा हुआ। माँ की दुआएं थीं जिन्होंने फ़हीम को बचा लिया। जिस मुल्क में फ़हीम की रिपोर्ट्स भेजी गई थी वो डॉक्टर्स खुद हैरान थे कि फ़हीम को अब कैंसर
رپورٹ میں کیوں نہیں آ رہا، وہ ایک دم سے کیسے ٹھیک ہو گیا، علاج بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کی ماں کی دعائیں سنی، ماں نے اس کا بوجھ اپنے اوپر لیا اور اس دنیا سے تو چلی گئی، لیکن فہیم کو نئی زندگی ماں کی دعاؤں نے دے دی۔ بے شک اللہ رب العزت جس کو چاہے آزمائش میں ڈالے اور جب چاہے بیمار کرے اور جب چاہے صحت یاب کرے۔ ماں کی دعائیں عرش ہلا دیتی ہیں، ماں کی دعائیں جس کے ساتھ ہوتی ہیں اس کو کبھی مصیبت نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورۃ لقمان میں یہ فرمایا کہ ماں اپنی اولاد کو جنم دینے میں درد و الم کی کس کس وادی کا سفر طے کرتی ہے، کمزور اور لاچار ہو جاتی ہے اور ہمت ہار کر زندگی اور موت سے جنگ لڑ کر اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے اور ایک مرد کو باپ بننے کی خوشی بھی دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے والدین کی اطاعت کو فرائض میں شامل کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے تمام مقامات پر تاکید کی۔ بچے کی پرورش اور نشوونما کے لیے اس کے بچے کو اس کی ماں کے بدن سے غذا دی۔ اللہ رب العزت والدین کی قدر و منزلت سمجھنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے پاس میری ہر آنے والی نیو ویڈیو بآسانی پہنچ سکے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں، اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔